बाज़ार में महंगी मिलने वाली मिठाई आज मैं आपको बहुत ही कम सामान से और कह सकते हैं ऐसे सामान से जिसको हम यूज़ भी नहीं करते हैं, उस सामान से आपको बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा कृष्ण मेकटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यकीन मानिए इस मिठाई का जो टेस्ट आएगा ना, वो आपको अच्छी से अच्छी महंगी मिठाइयों में नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। आपको ऐसा लगेगा कि जो पेठे वाली मिठाइयाँ जो मार्केट में मिलती हैं, सेम वही मिठाई आप खा रहे हो। तो आज मैं आपको ये तरबूज की मिठाई बताने वाली हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार, जिसमें सिर्फ 1 से 2 चम्मच चीनी का आप यूज करें और सिर्फ 5 मिनट में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने तरबूज तो मेरे यहाँ यूज हो चुका है। अब जो तरबूज का साइड्स बचता है ना, उनको मैं ले रही हूँ। तो इनकी ही आपको ये मिठाई बनाकर तैयार करना है। तो जो रेड रेड पार्ट है ना, इनको तो आप पूरी तरह से ही निकाल दें। और इसके बाद पहले तो इनको अच्छे से आप वॉश कर लें। इसके बाद ही मैं इनके ये छिलके निकाल रही हूँ। तो छिलके पूरी तरह से ही निकाल दें। बहुत ही आसानी से ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। यकीन मानिए, जिसने खाई होगी उसको पता होगा, जिसने नहीं खाई है एक बार ज़रूर बना कर देखें। आपको ऐसा लगेगा जैसे जो महंगी मिठाइयाँ पेठे की मिलती है ना, उसी तरह से ही इसका भी टेस्ट आएगा। अब ये देखिए, फिर इसको चौकोर पार्ट में कट कर लेना है और इस तरह से ऊपर की लेयर इस तरह से आपको चौकोर पार्ट में ये इस तरह से कट करती जानी है। तो इसी तरह से ही आपको ये कट करना है। तो आ गया होगा समझ में। एक साइड मैंने पैन में एक, मतलब कह सकते हैं एक छोटा कप या फिर आधा ग्लास पानी लिया मैंने, और उसमें मैं सिर्फ 2 चम्मच ही चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद ही जो मैंने ये देखिए, ये जो पीसेस कट किए हैं वो मैंने सभी को ले लिया है। और आपको इसी तरह से ही पीसेस कट करके लेने हैं। अगर आपको लगे कि कोई थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको आप एक साइड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी जितना तरबूज था उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये देखिए सारे पीसेस कट करके ले लिए हैं। और इनको कुछ नहीं करना है, इनको मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही उबलने के लिए रखूँगी। इसके बाद ही आपको मैं बताती हूँ क्या प्रोसेस करना है। बहुत ही आसानी से ये मिठाई आप घर पर बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात, गर्मियों के सीज़न में ये मिठाई काफ़ी ठंडक दिलाएगी आपको, काफ़ी हेल्दी भी रहती है। तो इसीलिए ये आप बच्चों को और सभी को बनाकर खिलाकर ज़रूर देखें। कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने ये किससे बनाकर तैयार की है। इसको कुछ अलग ही लुक देने के लिए मैं इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप इसी तरह से ही रहने दे सकते हैं या कोई और भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं हाई फ्लेम पर ही इसको थोड़ी देर तक उबालती रहूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट तक ही उबालूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको ज़्यादा देर तक नहीं उबाला है। और इसके बाद ही अब कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट तक ही उबालना है और उल्टा पलटी करते रहना है। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी। आपको लग रहा होगा काफ़ी शुगर सिरप है, लेकिन ये सारे शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर जाएंगे। तो मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब ये देखिए, मैंने ये नारियल का टुकड़ा लिया और मैं इसको, जो पतला वाला ग्रेटर होता ना, इसी से ही ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी के जार में इसको ग्राइंड कर सकते हैं या फिर आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। यकीन मानिए, जब मैंने ये मिठाई ट्राई की तो मुझे खुद पता नहीं था इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। मुझे लगा आपसे भी शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैं दोबारा से ही आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में अब आपको बनाकर दिखा रही हूँ। मैं पहले ही इसको बनाकर हम लोग खा चुके हैं। ये देखिए, मैंने 4 से 5 ये देखिए पेठे के टुकड़े लिए, लेकिन इनको आपको थोड़ा सा बड़ी साइज़ के ग्रेटर से ही ग्रेट करना है। मैं जो नारियल है ना, वो बहुत ही बारीक वाला जो ग्रेटर होता है ना, उससे ग्रेट किया है। और जो उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ रहती है, उससे मैंने पेठा ग्रेट कर लिया है। तो इसीलिए इसमें चीनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 4 टुकड़े लिए हैं, आप कितनी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। अब मैं इसमें ये फ्रेश मावा ऐड कर रही हूँ। तो मावा मैंने घर पर ही बना कर तैयार किया है। आप चाहें तो इसमें मावा अगर ना हो तो मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। वैसे मावा अगर हो तो ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। और ये मैंने बिल्कुल ही फ्रेश मावा लिया है, घर का ही बना हुआ। ये देखिए, सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया। ये फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा अलग ही लुक देने के लिए येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर भी सकती हैं या इसी तरह से ही फिलिंग फिल कर सकती हैं। अब कुछ नहीं करूँगी, सभी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसमें आप इलायची का पाउडर ज़रूर ऐड करके देखें। मैं आपको बता दूँ, मैंने मावा के साथ ही इलायची का पाउडर डाल दिया था। तो सॉरी, बताया नहीं है, बाद में बता रही हूँ। लेकिन 1 से 2 इलायची आप ज़रूर ऐड कर दें। इतनी फिलिंग के लिए 2 इलायची पर्याप्त रहती हैं। अब
सभी को इसी तरह से ही अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ये फिलिंग आपकी तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं जो भी शुगर सिरप बचा हुआ था, सारा शुगर सिरप अच्छा खासा सोक कर लिया है। तो ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं। इस तरह से ही आप जितना चाहें बारीक इनको कट करके और एक ही साइज़ में आप कट करें तो कोशिश यही रहे आपकी, तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। सारी मिठाइयाँ एक सी ही लगेंगी देखने में। और अगर आपको लगे कि छोटी बड़ी साइज़ है तो थोड़ा सा कट कर लें, आप एक सा नाप करके फिर कट कर सकते हैं। अब कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, इसी तरह से ही ये जैसे ही ठंडे हो गए ना, जब तक फिलिंग भी रेडी हो जाती है और मैं इस तरह से इनको फिल करके और रोल करके ये मिठाई तैयार हो जाएगी आपकी। आप चाहें तो इसी तरह से ही रहने दे सकते हैं। मैं कुछ अलग ही लुक देने के लिए ये देखिए, बस ये फोल्ड किया और ये रोल आपका तैयार हो चुका है। तो इस तरह से ही आपको ये रोल बनाकर तैयार करना है। मैंने 2 प्रकार से ये मिठाई बनाकर आपको दिखाई है। आप सैंडविच मिठाई या फिर रोल मिठाई या फिर आप पान मिठाई भी बना सकते हैं इससे, वो भी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। अभी तो मैंने नहीं बनाई है, अभी मैंने सैंडविच और रोल मिठाई भी बनाकर तैयार की है। ये देखिए, ये रोल मिठाई तैयार हो चुकी है। अच्छे से ही फिल करें जिससे इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अब कुछ अलग ही लुक देने के लिए ऊपर से मैं थोड़ा सा ये डेसिकेटेड कोकोनट इसमें लगा रही हूँ, या कह सकते हैं जो ग्रेट किया था ना नारियल, वो थोड़ा सा मैंने और ग्रेट किया ऊपर से, इसी तरह से ही लगाकर आपको दिखा रही हूँ। तो आप डेसिकेटेड कोकोनट हो ना तो वो यूज कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छा लुक लगेगा इनका। और या फिर आप इसमें चांदी का वर्क ऊपर से लगा सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको देखकर तो पता चल ही रहा होगा कि ये पान मिठाई या जो पेठे की रोल मिठाई जो बनकर तैयार होती है ना, उसी तरह से ही इसका भी टेस्ट लगेगा। और आपको खुद ही पता चलेगा इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास कोई एसेंस है, जैसे रोज़ एसेंस, तो आप वो भी डाल सकते हैं कुछ अलग ही फ्लेवर लाने के लिए। मैंने तो सिर्फ इलायची का ही यूज किया है। ये देखिए, दोनों पीसेस को एक सा ही कट किया, इसके बाद ये अच्छे से ही फिल की और दोनों को अच्छे से ही कवर कर दिया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैं फिलिंग बहुत ही अच्छे से फिल कर रही हूँ, तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरह से जैसे ही ये सैंडविच मिठाई तैयार हुई, इसको मैं बीच से कट कर लूँगी, जिससे ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी को तो ये इतनी ज़्यादा पसंद आई है, उसको तो पता ही नहीं चल रहा था ये मैंने किससे बनाकर तैयार की है। और बस बीच से इस तरह से इसको कट करते जाएं। तो ये आपकी सैंडविच मिठाई तैयार हो चुकी है। तो आप कोई सा भी इसको रूप दे सकते हैं, टेस्ट तो वही रहेगा लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये मिठाई और बहुत ही झटपट बनने वाली मिठाई है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये मिठाई आपकी 4 से 5 दिनों तक ख़राब भी नहीं होती है। और देखा आपने, जिस तरबूज के पार्ट का हम यूज़ भी नहीं करते हैं, उससे इतनी बेस्ट मिठाई बनकर तैयार होती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, सिर्फ 5 मिनट में ही बनेगी और बहुत ही कम चीनी की इसमें ज़रूरत भी रहती है, तो काफ़ी हेल्दी रहती है और टेस्टी। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपको ये पसंद आएगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।